वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे कीमे वाले पकौड़े। उनके लिए हम लोगों ने लिए आलू, और आलूओं को जो है वो मैंने दरमियाना छोटा छोटा बारीक काट लिया। और ये काटने के बाद हम लोगों ने इसमें कुछ सब्जियां वगैरह यूज़ की हैं। मैंने प्याज लिए, ग्रीन मिर्च लिए, साग और बंद गोभी जो है मैंने वो ली है। अगर इसके अलावा भी आपके पास जो सब्जियां हो तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से यूज़ कर सकते हो। ये काटने के बाद मैंने जो क्या किया, इन सारी सब्जियों को एक बाउल में डाल के इनको कीमे में डाल के मिक्स कर दिया था। तो ये देखें, आलू और ग्रीन मिर्च मैंने काट दी। साथ मैंने जो है वो प्याज और गोभी और साग जो है वो इस बाउल में डाल दिया। ये बाउल मेरा छोटा है और सब्जियां मेरी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इसे मैंने जो क्या करना है, दूसरे बाउल में डाल के इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी। साथ ही हम लोगों ने इसमें जो है वो साग जो है वो सरसों का साग मेरे पास था, मैंने वो यूज़ किया इसमें। वो डालने और इसमें कुछ स्पाइसी जाएंगी, स्पाइसी अपने लिहाज से डाल सकते हो आप। मैंने नमक अपने टेस्ट के लिहाज से, साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला और साथ मैंने इसमें पकौड़े का मसाला, मिक्स मसाला पकौड़ों का जो होता है वो मैंने डाल के इससे जो है कुछ टाइम के लिए मैंने बेसन डाल के कुछ टाइम के लिए इसको मैंने रेस्ट देना है। ठीक है, रेस्ट देने से पहले मैंने इसके ऊपर कुछ ढक्कन रख के ना इसको अच्छी तरह जो है वो मैंने क्या करना है, हिलाना है बाउल को, ताकि इसमें बेसन जो है वो सारी सब्जियों में मिक्स हो जाए। और नमक जो है वो अपना पानी जब छोड़ देगा सब्जियों का, तो उससे ये होगा मैं उसी पानी में इसको मिक्स कर दूँगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये ढक्कन रख के मैंने अच्छी तरह जो है वो हिलाया, ताकि ये सब्जियां और बेसन आपस में दोस्ती कर लें अच्छी तरह। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको फिर मिक्स करना है। तो ये देखें, अच्छी तरह मैंने जो है इसको हिलाया, तो ये देखें इस तरह ये सारा बेसन इसमें मिक्स हो गया है। ठीक है, पर मुझे एक चीज़ और ये लग रहा है ना कि मेरा ये बाउल भी छोटा है, मुझे ये बाउल भी चेंज करके कहीं बड़ा और बड़ा बाउल लेना है, क्योंकि मुझे काफ़ी तादाद में ज़्यादा पकौड़े बनाने थे। तो ये सारा बेसन जो है वो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि मैंने कुछ टाइम इसको रेस्ट दिया था। तो उसके बाद जो है मैंने क्या किया कि इसका बाउल चेंज कर दिया था। ये देखिए, मुझे पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्योंकि नमक ने जो है वो अपना पानी छोड़ा ना, उसकी मदद से ये हुआ कि मेरे पकोड़े जो कि बेसन जो है वो गीला हो गया, और ये सारे इन बेसन ने और सब्जियों ने दोस्ती कर लिए। तो कढ़ाई में मैंने आयल डाला और इसे मैंने दरमियानी आंच पे पकाया। और इसके एक चीज़ ये कि मैंने आयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत ज़्यादा गर्म किया तो ऊपर से ये पक जाएगी और अंदर से सब्जियाँ कच्ची रह जाएंगी। तो अब आपने जब ये हल्का सा एक साइड से फ्राई हो जाए तो सीख की मदद से आप लोगों ने क्या करना है, इसको उल्टा देना है। तो ये देखें, हमारे पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।